Hello students, welcome to Head Start Education. This is your mentor Aman Singh as we are studying chapter 3 of class 8 science, synthetic fibers and plastics. So in this video we are going to discuss various types of synthetic fiber. So let's start. In this chapter we have to discuss four types of synthetic fiber. First one is rayon, next one is nylon, the other one is polyester, and the last one is acrylic. So one by one we will discuss all these synthetic fibers and we will also discuss their uses. So start करते हैं with rayon. रेयन क्या है? रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि बनता है सेल्यूलोज से. दैट मीन्स सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स या सेल्यूलोज नाम के मोनोमर्स जब एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, सो व्हेन दे फॉर्म अ चेन, सो दिस चेन इज नोन एज व्हाट? रेयन. ये जब चेन बनाते हैं तो इस चेन को ही क्या कहते हैं हम लोग? रेयन कहते हैं. तो आपको याद रखना है द मोनोमर ऑफ रेयन इज सेल्यूलोज. लेकिन ये सेल्यूलोज आता कहां से? सो दिस सेल्यूलोज कम फ्रॉम द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. यस, वुड पल्प. अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बताया रेयन क्या है? सिंथेटिक फाइबर है. हाउ कैन दिस बी पॉसिबल कि जो चीज वुड नेचुरल चीज से बन रही हो वो क्या हो? एक सिंथेटिक फाइबर हो, है ना? मैं आपको बता दूं, रेयन जो है वो वुड से जरूर बनता है, लेकिन वुड का केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है. मतलब उसे कई प्रोसेसेस से गुजारा जाता है, उसमें कई सारे केमिकल ऐड करे जाते हैं, उसके बाद रेयन बनता है. सो टू बी ऑनेस्ट, रेयन इज नॉट प्योरली नेचुरल फाइबर नॉर इट इज सिंथेटिक फाइबर. रेयन ना ही कोई नेचुरल फाइबर है ना ही सिंथेटिक फाइबर है. इट इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर. ये सेमी सिंथेटिक इसलिए क्योंकि ये बन तो वैसे वुड से रहा है, लेकिन बाय वेरियस केमिकल प्रोसेसेस. लेकिन कई सारे केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू ये किससे बनना है? नेचुरल चीज से बनना है. इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहेंगे. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए. हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में या टेस्ट में कि आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं. तो यू हैव टू राइट डाउन रेयन को ही हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं. ये काफी सस्ता होता है नेचुरल सिल्क से. ये नेचुरल सिल्क से काफी ज्यादा चीप होता है और इसमें वेरियस कलर की डाई लगा सकते हैं हम. डाई करने का मतलब बेटा यह आता है टू कलर. ठीक है? रेयन की एक प्रॉपर्टी है कि वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है. मतलब जो पसीना होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है. और वो कपड़े जो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो काफी कंफर्टेबल होते हैं हमारे लिए. कब? समर में, गर्मियों के मौसम में. ठीक है? तो जैसे कि कॉटन के कपड़े बोला जाता है सर गर्मियों में पहनने चाहिए. क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है? कूल रहती है. सिमिलरली जो रेयन है वो भी हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से हमारी बॉडी कूल बनी रहती है ड्यूरिंग समर्स. अब रेयन के कुछ यूजेस जान लेते हैं. सबसे पहला यूज है रेयन का, इट इज यूज्ड इन मेकिंग फैब्रिक्स. ये फैब्रिक्स बनाने में यूज किया जाता है. फैब्रिक्स का मतलब होता है क्लोथ्स. ठीक है? मतलब कपड़े बनाने में यूज किया जाता है. अगर हम इसको कॉटन के साथ मिक्स कर दें, किसको मिक्स करना है? रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करें तो उससे हम बनाते हैं बेड शीट्स और एप्रन्स. आपको पता होगा ना एप्रन क्या होते हैं? जब मम्मा कुकिंग करती हैं तो एक कपड़ा पहन लिया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? एप्रन. इसी तरीके से डॉक्टर जब क्या करते हैं? सर्जरी करने जाते हैं तो एक ग्रीन कलर का कपड़ा पहन लेते हैं जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? एप्रन कहते हैं. रेयन को अगर हम वूल के साथ मिक्स करते हैं तो उससे क्या बनाई जाती हैं? कारपेट्स बनाई जाती हैं. रेयन का यूज टायर की मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है. ऐसा नहीं कि पूरा टायर ही रेयन से बनता है. इसका मतलब है टायर में थोड़ा सा रेयन का भी यूज किया जाता है. इसी तरीके से बैंडेजेस बनाने में भी यूज किया जाता है. नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है हमारा नायलॉन. नायलॉन के मोनोमर को हम अमाइड कहते हैं. आई होप आपको याद होगा पहली वीडियो में हमने इसी के बारे में पढ़ा था कि जब अमाइड के मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? एक लंबी सी चेन बना लेते हैं, तो इस पूरी चेन को क्या बोलते थे हम? वेरी गुड, नायलॉन कहते हैं.
ठीक है। नायलॉन क्या है? नायलॉन पहला सिंथेटिक फाइबर है जो किसने बनाया था? ह्यूमंस ने बनाया था। मतलब सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर अगर बनाया गया तो वो क्या है? नायलॉन है। ये बनता किससे? मैंने बताया अमाइड के मॉलिक्यूल्स को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, एक चेन बना लेते हैं, तो उससे बनता है नायलॉन। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, शाइनी होता है। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी, और बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। ये हल्का भी होता है, साथ में इसे आसानी से वॉश भी किया जा सकता है, और ये रिंकल फ्री होता है। नायलॉन की एक प्रॉपर्टी और है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, रेयन वाटर को एब्जॉर्ब करता था, स्वेट को एब्जॉर्ब करता था, लेकिन नायलॉन नहीं करता है। इसी वजह से नायलॉन को आप समर्स में पहन नहीं सकते, आपकी बॉडी हमेशा पसीने से गीली रहेगी। ठीक है, लेकिन उसका फायदा क्या होता है? इसमें फंगस कभी नहीं लगती, क्योंकि वो कभी गीला नहीं पड़ेगा, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसी वजह से उसमें फंगाई नहीं लगती है। अब देखते हैं नायलॉन के यूजेस के बारे में। तो सबसे पहला यूज है नायलॉन का, क्योंकि नायलॉन की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, उसे खींचोगे तो वो टूटेगा नहीं। इसी वजह से नायलॉन का यूज किया जाता है फिशिंग नेट्स बनाने में। फिश को पकड़ने के लिए जो नेट यूज करे जाते हैं उसमें नायलॉन का यूज किया जाता है। इसी तरीके से क्लाइंबिंग रोप्स में, आई होप आपको पता होगा, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, वो अपने साथ रोप्स लेके जाते हैं। ठीक है, तो वो जो रोप्स होती हैं वो भी नायलॉन की हेल्प से बनाई जाती हैं। इसी तरीके से पैराशूट का जो कपड़ा होता है वो भी किससे बनाया जाता है? नायलॉन की हेल्प से बनाया जाता है। अगर हम नायलॉन को वूल के साथ मिक्स कर दें, ब्लेंड करने का मतलब होता है टू मिक्स, तो अगर हम नायलॉन को वूल के साथ मिक्स करते हैं तो उससे हम क्या बनाते हैं? सॉक्स बनाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कब पहनते हैं? विंटर सीजन में। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हम सब जानते हैं वूलन क्लॉथ्स कब पहनते हैं हम? विंटर सीजन में। तो नायलॉन से बने हुए, नायलॉन और वूल से बने हुए सॉक्स भी कब पहनेंगे? विंटर सीजन में। नायलॉन का यूज साड़ीज, शर्ट्स बनाने में भी किया जाता है। अब हम देखते हैं अपने थर्ड सिंथेटिक फाइबर के बारे में, जिसका नाम है पॉलीएस्टर। इसके नाम में ही इसके मोनोमर छुपा हुआ है। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब हमने पढ़ा था मल्टीपल, एक से ज्यादा। और एस्टर क्या है? एस्टर उसके मोनोमर का नाम है। मतलब कई सारे जब एस्टर के मॉलिक्यूल्स, कई सारे एस्टर के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक चेन बना लेते हैं। इस पूरी चेन को हम क्या कहते हैं? पॉलीएस्टर कहते हैं। एस्टर के बारे में आप अगर नेट पे ढूंढेंगे तो एस्टर वो केमिकल्स होते हैं जिनमें से स्वीट स्मेल आती है, मतलब काफी खुशबू देने वाले केमिकल्स एस्टर कहलाए जाते हैं। पॉलीएस्टर फाइबर के भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टेरिलीन, टेरीन, डेक्रॉन। ये सभी क्या हैं? पॉलीएस्टर से बनने वाले फाइबर से। ठीक है, पॉलीएस्टर के अंदर भी कई सारे फाइबर्स आते हैं, जैसे कि टेरिलीन, टेरीन एंड डेक्रॉन। अगर टेरिलीन को मिक्स करते हैं किससे? कॉटन से, तो बनेगा टेरिकॉट। याद रखिएगा, तो क्या बनता है? टेरिकॉट। टेरिलीन में से टेरी लिया, कॉटन में से कॉट लिया, और आपका बन गया टेरिकॉट। इसी तरीके से टेरिलीन को अगर वूल के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनेगा? टेरिलीन में से टेरी लिया, वूल में से वूल लिया, तो बन गया टेरी वूल। पॉलिएस्टर की खासियत क्या होती है? पॉलिएस्टर लाइट वेट होता है, काफी हल्का होता है, बहुत ही कम अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है वॉश करने के बाद। पॉलीएस्टर का यूज कहाँ करते हैं? तो पॉलीएस्टर जैसे कि एक टेरिलीन है, उसका यूज करते हैं हम साड़ीज बनाने में, ड्रेसेस बनाने में। ठीक है, इसी तरीके से जो सेल बोट होती है, आपने एक नाव देखी होगी, बोट देखी होगी, जिसमें सेल लगी होती है, ऐसे कपड़ा लगा होता है इधर। तो ये जो कपड़ा लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये भी किससे बनाया जाता है? पॉलीएस्टर से बनाया जाता है। टेरिकॉट का यूज याद है ना? टेरिकॉट क्या है? टेरिलीन प्लस कॉटन। तो टेरिकॉट का यूज करा जाता है शर्ट्स बनाने में,
ट्राउजर्स बनाने में और ड्रेसेस के मटेरियल बनाने में। आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे ड्रेस का मतलब क्या होता है। बेटा, गर्ल्स जो पहनती हैं उसे ड्रेस कहते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से। ऐसे ही टेरी वूल जो है, टेरी वूल क्या है? टेरिलीन प्लस वूल। तो टेरिलीन प्लस वूल से जो बना हुआ फैब्रिक है उसका यूज करते हैं हम सूट बनाने में। अब ये सूट क्या होते हैं? बॉयज जो पहनते हैं पार्टीज में, ठीक है, फॉर्मल्स में, उन्हें बोलते हैं सूट। तो सूट बनाने के लिए यूज करते हैं हम टेरी वूल का, और ऐसे ही ड्रेसेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं टेरी कॉट का। सो फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज वी हैव समथिंग मोर फॉर यू। पॉलिएस्टर की एक और फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं पॉलीथीन टेराथैलेट। इसमें जो ये पीएच है वो साइलेंट होता है प्रोनाउंसिएशन में, सो इसे प्रोनाउंस करते हैं पॉलीथीन टेराथैलेट, और शॉर्ट फॉर्म में इसे पीईटी भी लिखते हैं। इस पीईटी का यूज कहाँ होता है? तो आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स की जितनी भी बोतल देखी होंगी, जैसे कि थम्स अप और पेप्सी, इन सब की जो प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं ना, तो वो सभी बॉटल्स जो होती हैं वो इसी प्लास्टिक या इसी पॉलिएस्टर की बनती है, जिसका नाम है पीईटी, पॉलीथीन टेराथैलेट। और कहाँ यूज किया जाता है पीईटी का? इसका यूज किया जाता है मेकिंग फिल्म्स। अब ये फिल्म्स क्या है? आपने देखा होगा पहले के जो कैमरास होते थे, उन कैमरास के अंदर एक फिल्म लगती थी, पतली सी शीट लगती थी जो रोल होती थी। तो वो जो फिल्म होती है वो किससे बनाई जाती है? इसी पीईटी से बनाई जाती थी। पीईटी का यूज बर्तन बनाने के लिए भी होता है। कुछ सस्ते जो प्लास्टिक के जो बर्तन मिलते हैं उसमें यूज किया जाता है, और पीईटी का यूज किया जाता है वायर्स भी बनाने में। ऑफ कोर्स वायर नहीं बनेंगे, वायर के ऊपर की जो कोटिंग होती है ना, वो जो कोटिंग होती है वो उसमें पीईटी का यूज किया जाता है। अब चलते हैं हम अपने आखिरी सिंथेटिक फाइबर की तरफ, जिसका नाम है एक्राइलिक। एक्राइलिक क्या है? एक्राइलिक एक पॉलीमर है जो कि बनाए छोटे छोटे मोनोमर से, जिन मोनोमर्स का नाम है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। मतलब पॉली एक्राइलोनाइट्राइल नाम के जो ये मोनोमर्स हैं, ये मोनोमर्स जब ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से तो एक चेन बनाते हैं। इस चेन को क्या नाम दिया गया है? इस चेन को नाम दिया गया है एक्राइलिक। ठीक है। एक्राइलिक की प्रॉपर्टी होती है कि इट इज लाइट वेट। ये बहुत ही ज्यादा हल्का होता है, सॉफ्ट होता है, साथ में वार्म भी रहता है, और वूल जैसी फीलिंग देता है। तो आजकल आपने रजाइयां देखी होंगी कैसी आ रही है, बहुत ही लाइट वेटेड आती है, उसके अंदर फेदर लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड रहता है जो कि एक्राइलिक फाइबर होता है। ठीक है। इस एक्राइलिक फाइबर की सबसे बढ़िया खासियत क्या है कि ये गर्म होता है, वूलन जैसी फीलिंग देता है। दैट इज वाई इट इज यूज इन मेकिंग विंटर क्लोथ्स। ये जो गर्म कपड़े होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। और एक्राइलिक की एक और खासियत है दैट इट कैन बी डाइड। डाइड का मतलब होता है उसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए जा सकते हैं। ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन मेकिंग वेरियस विंटर क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब इसके यूजेस के बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहला यूज है द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो जो नेचुरल तरीके से जो हमें वूल मिलता है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। जबकि वो कपड़े जो कहां से बनाए जाते हैं? एक्राइलिक फाइबर से बनाए जाते हैं। वो कैसे होते हैं? बहुत चीप होते हैं। चीप का मतलब बुरा नहीं होता, चीप का मतलब होता है सस्ते। ठीक है। एक्राइलिक फाइबर किस में यूज किया जाता है? इन मेकिंग स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट, कुशंस एटसेट्रा। ठीक है। तो इन सभी चीजों में किसका यूज किया जाता है? एक्राइलिक नाम के सिंथेटिक फाइबर का। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ये 3 आपके पास एमसीक्यूज हैं और ये 2 आपके पास क्या हैं? वेरी शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और मुझे आंसर में जरूर बताइएगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। अगर आपकी कोई क्वेरी है
So please do share it with me in the comment section below.